मैं आपको अपनी भावी संतान को संकट में नहीं डालने दूंगा। तो फिर मुझे रोकने का प्रयास करके देख लीजिए, नागलोक के अधिपति शेषनाग जी। नागलोक के राजा शेषनाग जी अब तक हमारी माया से वशीभूत नहीं हुए, किंतु हम भी देखते हैं कि कब तक शेषनाग अपने आप को हमारे माया के प्रभाव से बचा सकता है। नागों की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है पुत्र गणेश, इसीलिए जाओ और उनकी रक्षा करो। मायासुर को अवश्य रोकूंगा मैं माँ। नागों को मायासुर के जाल से मुक्त कराऊंगा मैं, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मुझे आशीष दीजिए माँ कि मैं सफलतापूर्वक अपना कर्तव्य निभाकर लौटूं। बुद्धि और बल में अतुलनीय हो तुम, प्रथम पूज्य हो, विघ्नहर्ता हो तुम पुत्र गणेश। इसीलिए अपनी सूझबूझ से उस असुर के माया जाल को खंडित कर उन नागों की रक्षा करो। जाओ पुत्र। विजयी भव पुत्र। अनुज गणेश, जाओ विजयी होकर लौटो। से मुझे मेरे अंड को लेकर आगे बढ़ने दीजिए अपने मार्ग पर। सर्वथा अनुचित है आपका मार्ग देवी, उस पर आपको आगे कैसे जाने दूं? मेरे रहते ये कदापि संभव नहीं। तो फिर मेरा सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। मेरे मार्ग की बाधा बनेंगे आप, इसका बहुत भयंकर परिणाम होगा। फिर आप स्थल पर स्थित हो अथवा आकाश में। समस्त नाग और उनकी नाग रानी तो हमारे मायासुर के वश में आ चुकी हैं। अब मात्र एक बार उस शेष नाग को भी हम अपने वश में कर लें, उसके पश्चात सफल हो जाएगा दुर्गमासुर का अनुष्ठान और पराजित होगी वो आदि देवी शक्ति भी। हमारी बात मानिए प्रिय। उत्तम, अति उत्तम, अद्भुत, अति अद्भुत। कितना आनंददायी दृश्य है ये। नागलोक का राजा शेष नाग और उनकी पत्नी के मध्य युद्ध, घमासान युद्ध, और ये मात्र हमारे मायासुर की माया के कारण ही संभव था।
होता है मेरी फुफकार से अपना नियंत्रण खोकर वो नुकीली शिलाओं से युक्त पर्वत की ओर फिकी चली जा रही है देवी नागलक्ष्मी। कहीं वो आहत ना हो जाए। प्रिया! मुझे नागों की सहायता के लिए शीघ्र वहां पहुंचना चाहिए। अब नागलोक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा मुझे। देवी नागलक्ष्मी स्वयं को नियंत्रित करने में सफल हो गई, अन्यथा वो अनर्थ हो जाता जिसके लिए मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाता। देवी नागलक्ष्मी तो अभी भी अत्यंत क्रोधित प्रतीत हो रही हैं। प्रिय, मुझसे युद्ध करने की इच्छा को नहीं, अपितु पुनः अपने विवेक को जागृत कर लौटिए यहाँ। आपसे युद्ध करने के लिए मुझे बाध्य मत कीजिए देवी। रुक जाइए प्रिय। कैसी उलझन है ये। मैं देवी नागलक्ष्मी को विजयी नहीं होने दे सकता, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो वो स्वयं भी उस असुर के माया जाल में उलझी रहेंगी और हमारी संतान का भी वही परिणाम होगा। रुक जाओ प्रिय। छोड़िए मुझे। प्रिय, छोड़िए मुझे, मुक्त कीजिए। प्रिय, अपने विवेक को जागृत कीजिए। जागृत कीजिए अपने विवेक को। छोड़िए मुझे। मुक्त होइए आप उसके माया जाल से प्रिय। लौट आइए, पुनः मेरे पास आ जाइए। आप पर छाया ये माया का भ्रम नष्ट करने के लिए आपको यहां से दूर ले जाना होगा मुझे। नागलोक के राजा शेष नाग हमसे चतुराई करने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी पत्नी को मायासुर के माया के प्रभाव के क्षेत्र से दूर लेकर जाना चाहते हैं। हाँ, किंतु स्मरण रहे, मायासुर की माया से बचना कठिन ही नहीं, असंभव है। असंभव। उस दुष्ट ने तो अपनी माया के प्रभाव में वृद्धि कर दी, अब मुझ पर भी उसका प्रभाव हो रहा है।
जकड़ तो क्षण पड़ गई है। यही उचित अवसर है अपने समस्त बल का प्रयोग कर इस जकड़ से मुक्त होने का। मुझे वचन दीजिए स्वामी, यदि कोई संकट प्रस्तुत हुआ भी तो आप मुझसे पूर्व हमारी संतान की रक्षा करेंगे। देवी नागलक्ष्मी की भी यही इच्छा थी कि मैं सर्वप्रथम अपनी भावी संतान की रक्षा करूं, अर्थात सर्वप्रथम मुझे हमारे सांडी की रक्षा के लिए तत्पर होना चाहिए। नहीं प्रिय, आपकी सुरक्षा की चिंता सता रही है मुझे। सर्वप्रथम मेरी अपनी संतान की रक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य है, फिर मैं आपको यहां से सुरक्षित ले जाने के लिए भी लौटूंगा। ब्रह्म, ये कैसा भ्रम है तुम्हें नागलोक के राजा शेषनाग जी, कि तुम मायासुर की मायावी ध्वनि से बच के सुरक्षित रह सकोगे। देखो कैसे हमारी भीषण ध्वनि का प्रबल प्रभाव होगा तुम पे। समय आ गया है अपनी शक्तियों में वृद्धि करने का। कैसा अनर्थ हो गया ये, सभी नाग प्रभावित हो गए इस दुष्ट की माया से। बस मैं शेषनाग ही शेष रहा हूं अब तो आप ही हमारा संकट दूर कर सकते हैं प्रभु। तो क्या आप गणेश जी, उस वरदान के पूर्ण होने का समय आ चुका है जो आपने मुझे दिया था?
प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। प्रणाम शेषनाग जी। प्रभु, आप तेजस्वी हैं, बुद्धि और चतुराई में श्रेष्ठतम हैं आप। अपनी असंख्य लीलाओं से आपने अनेकों बार इस सृष्टि की रक्षा की है और संसार को उन लीलाओं का साक्षी बनने का सौभाग्य प्रदान किया है। प्रभु शेषनाग जी, आप मेरी लीलाओं का उल्लेख अकारण तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए कहिए आप मुझसे चाहते क्या है? मैं आपके समान तेजस्वी पुत्र चाहता हूँ गणेश जी। मेरे समान? किंतु मेरे समान तो एकमात्र मैं ही हूँ, तो क्या आप मुझे ही अपने पुत्र के रूप में चाहते हैं शेषनाग जी? प्रभु, आपको अपने पुत्र रूप में पाकर मैं धन्य हो जाऊंगा प्रभु। तथास्तु। प्रभु धन्यवाद प्रभु। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी, आपने मेरे पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया था मुझे, अब उसे पूर्ण करने का समय आ गया है। प्रभु मेरी सहायता करें और इस दुष्ट की माया को नष्ट कर हमें इस महासंकट से मुक्ति दिलाएं प्रभु। अब नागों की कुशलता आप पर ही निर्भर है प्रभु। सहायता करें, सहायता करें प्रभु। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। कहा था ना हमने शेषनाग कि हमारी माया से तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। मायासुर की मायावी नगरी में तुम्हारा स्वागत है शेषनाग। तुम्हारे अंड को खंडित करने का हमारा कोई विचार नहीं था, लेकिन तुमने सुना तो है ना कि गेहूं के साथ घुन को भी पीसना पड़ता है। तुम्हारे भूमि पे गिरते ही तुम्हारा अंड भी भूमि पे गिरा और खंडित हो गया, अर्थात तुमने उसे सदैव के लिए खो दिया। अब तुम निसंतान रहोगे, निसंतान, निसंतान, निसंतान। तुम्हारे अंड ने खंडित होकर मिट्टी का स्वाद ले ही लिया और अब तुम भी जाओ और मिट्टी खाओ और अपनी पत्नी और अन्य नागों के बाती जाकर इस गुफा में स्थित हो जाओ और हमारे मित्र दुर्गमासुर की रक्षा करो। जाओ। नागलोक के राजा शेषनाग हमारे वशीभूत हो गए, मायासुर के माया के प्रभाव में आ गए। जय माता, जय जय तामसिक माता। दुर्गमासुर हमारे परम मित्र
संसार के समस्त नाग जड़ अवस्था में तुम्हारे समक्ष तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित हैं। और अब इस संसार में ऐसा एक नाग भी शेष नहीं है जो सचेत अवस्था में है। तुम शीघ्र, अति शीघ्र ही अपना अनुष्ठान पूर्ण करो और इस संसार में अजर, अमर, अविनाशी बन जाओ। हम बन जाएंगे नागलोक के राजा। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी, आपने मेरे पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया था मुझे। अब उसे पूर्ण करने का समय आ गया है प्रभु, मेरी सहायता करें। नागों की रक्षा के लिए एकमात्र पुत्र गणेश ही कर सकता है, क्योंकि मूलाधार चक्र के स्वामी तुम हो। इसीलिए नागों की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है पुत्र गणेश। इसीलिए नागों की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है पुत्र गणेश। एकदन्ताय नमः। ओम बुद्धिदाताय नमः। ओम सिद्धिदाताय नमः। क्या हुआ नाग? प्रथम पूज्य गणेश का लंबोदर अवतार धारण करने का समय आ गया है। जय जय गजानन हे सिद्धिदाता लंबोदर लंबोदर। बुद्धि और विद्या के तुम ही हो दाता, है ज्ञान भंडार तुम में समाता। प्रेम से जाप प्रभु का है गाता, मोह माया से है सदा पार पाता। विघ्नहर्ता बुद्धि विधाता, जय जय गजानन हे सिद्धिदाता लंबोदर लंबोदर। शेषनाग जी, आपको दिए वरदान के अनुसार अवतार ले चुका हूँ मैं। अब मैं वहाँ शीघ्र पहुँचकर आपको और अन्य नागों को मायासुर की माया से मुक्त कराऊंगा। आपको और अन्य नागों को मायासुर की माया से मुक्त कराऊंगा। ये कैसा अनिष्टकारी आभास हुआ हमें,
जैसा किसी ने हमारे विनाश की घोषणा की हो। मायासुर ने तो अपनी असीम माया से अपने पिता ब्रह्मदेव को भी प्रभावित कर लिया था। उसकी माया को पराजित करने के लिए मुझे प्रस्थान करने से पूर्व प्रभु श्री महागणपति जी का अभिनंदन कर उनका आशीष प्राप्त करना चाहिए। वही मुझे इस कठिन कार्य में सफलता प्रदान करवाने में सहायक बनेंगे। एक करोड़ डी। एक करोड़ छह। उत्तम, अति उत्तम मित्र। इसी प्रकार अपना अनुष्ठान करते रहो। तुम्हारा ये मित्र तुम्हारे अनुष्ठान में कोई बाधा नहीं आने देगा। हमने संसार के समस्त नागों को जड़ अवस्था में यहाँ उपस्थित किया है। और तो और नागलोक के राजा शेष नाग भी यहाँ उपस्थित हैं। मित्र, अब इस संसार में कोई भी नाग शेष नहीं रहा। निश्चिंत हो जाओ और अपना अनुष्ठान शीघ्र, अति शीघ्र पूर्ण करो। किंतु मैं तो शेष हूँ अभी, सर्वथा कुशल और पूर्ण रूप से चेतन अवस्था में। ये किसका स्वर है? अवश्य कोई न कोई हमारे समीप आ रहा है, किंतु हमें स्पष्ट दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कौन है तो? समक्ष हमारा परिचय दे अपना। अरे आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं तो एक छोटा सा नाग हूँ। देखिए देखिए। तुम कैसे शेष रह गए? क्योंकि कोई भी नाग हमारी माया के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ। सबको जड़ कर दिया है हमने। अच्छा, सभी नागों को जड़ किया है आपने? हाँ। कदाचित ये सत्य नहीं, मात्र भ्रम है आपका। किंतु आपकी माया से मुक्त मैं ही नहीं, मेरे साथ मेरे अन्य सहयोगी भी शेष हैं अभी। कहाँ है तुम्हारे सहयोगी नाग? बताओ हमें, कहाँ है तुम्हारे सहयोगी नाग? अरे उनसे भेंट करने के लिए आप इतने अधीर क्यों हो रहे हैं? तनिक धैर्य तो रखिए, मुझे अपनी चुटकी की ध्वनि तो करने दीजिए। सारा उदर में समायो, मायासुर की माया पर में मिटायो। सृष्टि पे संकट है जब कोई आयो, महिमा से अपनी प्रभु ने बचायो। लंबोदर 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 लंबोदर। असंभव है ये। इतने सारे नाग कैसे शेष आ गए? असंभव। ये तो है ही, किंतु एक और नाग भी शेष है अभी, जिसे देखकर आप चकित रह जाएंगे। हाँ, एक अत्यंत विशेष नाग शेष है भी। कौन है? कहाँ है वो? आप और कौन? आप भी तो स्वयं एक नाग ही हैं।
उपास कर रहा है हमारे साथ, हाँ? मायासुर के साथ। वे कहां से हम नाग प्रतीत हो रहे हैं? हम असुर, असुर, मायावी असुर, अत्यंत ही शक्तिशाली और मायावी मायासुर। ध्यान से देखो हमें, ध्यान से, ऊपर से लेके पूरी शक्तियाँ बुलबुले के समान क्षणभंगुर होती हैं, जिसे अधर्मी और पापी व्यक्ति तब तक सर्वोच्च शक्ति मान बैठता है जब तक कि उसका साक्षात्कार परम शक्ति से नहीं हो जाता।